हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हाउ डज़ योर क्रश व्यूज़ यू। आपके जो भी क्रश हैं वो आपको किस तरह से व्यू करते हैं। काफ़ी टाइम के बाद मैं इस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ। आई होप इट विल हेल्प यू गाइज। सो इट्स अ जनरल एनर्जीज, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अगर आप लोग पर्सनल बुकिंग्स या कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कि ये एक कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, 3 टाइम्स अपने क्रश का नेम रिपीट करें जिनको आप पसंद करते हैं। एंड इस वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। बट क्रश की रीडिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके क्रश को आपका पता हो, ठीक है। आप उनके माइंड में होने चाहिए हो। ऐसा ना हो कि उनको आपका पता ही ना हो, वो आपको जानते ही ना हो वो, ठीक है। लेट्स सी। Thank you so much for all of your support and for your feedback, guys. So keep supporting me and keep giving me your feedback in the comment section. Let's see किस तरह से व्यू करते हैं व्यूवर्स के क्रश उनको। फर्स्ट वी हैव इट्स अ 6 ऑफ वाटर। या तो ये जो क्रश हैं वो आपके कोई फ्रेंड हैं या फ्रेंड रहे हैं। मुझे दिख रहा है मे बी फॉर सम ऑफ यू आप हो सकता है इनके साथ किसी फ्रेंडशिप्स में रहे हो। वी हैव 6 ऑफ एयर। आपके ये जो भी क्रश है ना, आपको इस तरह से व्यू करते हैं, इनको लगता है कि आप जो हो ना पीस लवर हो। यू गाइस कुड बी अ वेरी फ्रेंडली पर्सन। यस, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो जो कि कुछ लोगों का ये चाइल्डहुड का फ्रेंड भी हो सकता है आपका क्रश। या फिर अगर नहीं भी है फ्रेंड आपके तो ऐसा लग रहा है जैसे ये आपको ऐसे व्यू करते हैं कि जैसे आप अगर किसी से मिल लेते हो ना एक बार तो आपको वो हमेशा के लिए इंसान याद रहता है। या फिर आप ख़ुद भी किसी से भी मिलते हो ना तो इतने अच्छे वे से मिलते हो, इतने लविंग वे में मिलते हो, इतने इनोसेंट वे में मिलते हो कि आपसे मिलने वाला इंसान आपको बाद में भी हमेशा के लिए याद रखता है। लाइक आपका एक जो इम्पैक्ट है किसी भी इंसान के ऊपर वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बिकॉज आपकी नेचर काफ़ी फ्रेंडली हो सकती है। बट ऑल्सो ये आपको इस तरह से भी व्यू करते हैं कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो एंड ऑल्सो आप टेंशन फ्री रहने वाले पर्सन हो। समटाइम्स अगर आपको किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस या टेंशन होती है तो आप अकेले में टाइम स्पेंड करना जो है वो पसंद करते हो, इंस्टेड ऑफ कि आप बहुत जल्दी से हड़ी में कोई ना कोई इम्पल्सिव हो के किसी चीज़ के बारे में कोई मूव लो या फिर आप कुछ बोलो। आप टाइम लेते हो, आप कॉन्टेम्पलेशन करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, अच्छे से सोच विचार करते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग देखते हो कि अगर आपने उस सिचुएशन से निकलना है या फिर उस टेंशन से निकलना है तो किस तरह से आपको निकलना है, ठीक है। पर अच्छे तरीके से आप सोच विचार करके ये करते हो। एंड ऑल्सो कुछ लोगों की तरफ से ये भी एनर्जी दिख रही है कि जो भी आपके क्रश हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं जानते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सभी आपको अच्छे तरीके से जानते हों। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग जो हो ना या तो बहुत ज़्यादा अकेले रहना पसंद करते हो या फिर आप ज़्यादा बातचीत नहीं करते। लाइक आप बोलते ज़्यादा नहीं हो, टॉकटिव नहीं हो सकते ज़्यादा, या फिर ज़्यादा बातचीत नहीं करते। जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप वहीं पे बात करते हो, अदरवाइज़ नहीं करते। बट कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों के क्रश को आपने खुद भी हेल्प किया हो, तो उनको लगता है कि अगर फॉर सम ऑफ़ यू या फिर फॉर सम ऑफ़ योर क्रश अगर ये कभी किसी मुश्किल में फंस जाते हैं या फिर किसी भी डिफ़िकल्टी को फेस करते हैं या किसी ऐसी सिचुएशन में ये इंसान जो है वो किसी तरह से अपने आप को टेंशन में फ़ील करते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा इनका साथ देते हो और हमेशा आप अच्छे से जो है वो कुछ अच्छा प्लान सोच के इनको वो प्लान जो है वो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो कुछ या तो सजेस्ट करते हो या फिर वो प्लानिंग इनको कहते हो कि ये इम्प्लीमेंट करें और ख़ुद भी इस टेंशन से कहीं ना कहीं बाहर निकलें। यस, बट कुछ लोगों की तरफ से आपके जो क्रश हैं वो आपका ऐसे व्यू करते हैं, इनको लगता है कि जैसे आपको या तो किसी भी सिचुएशन से निकलना या फिर आप लोगों में से कुछ लोगों को मे भी ट्रैवल करना भी पसंद हो सकता है। या फिर आप कोशिश करते हो कि अगर आपको सम टाइम कोई टेंशन होती है ना तो आप उन चीज़ों को रिलीफ़ के लिए कहीं या तो अकेले टाइम स्पेंड करो या फिर आप किसी ट्रैवल पे निकल जाओ। वी हैव 2 ऑफ फायर। यू गाइस कुड बी अ गुड प्लानर टू। ये आपको इस तरह से व्यू करते हैं कि आप जो हो ना या तो आप पार्टनरशिप किसी के साथ करने के लिए जो है वो अच्छे से प्लान करते हो। यस, और आप देखते हो कि इस चीज़ में आपका फ़ायदा है नहीं है, या फिर आप आगे लॉन्ग टर्म इस इंसान के साथ टेंशन फ्री होकर चल सकते हो या नहीं चल सकते। चाहे ये पार्टनरशिप किसी भी कनेक्शन को लेकर है, चाहे वो किसी तरह का कोई प्रोफेशनली है, पर्सनली है, कुछ भी है, आप अच्छे से सोच विचार करके उसके बाद जो है अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करते हो, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो है वो 6 ऑफ अर्थ की एनर्जी है। यहाँ तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो इक्वल गिव एंड टेक पे बिलीव करने वाले पर्सन हो। यस, एंड ऑल्सो आपके जो क्रश हैं आपको व्यू करते हैं, यहाँ तो आप चैरिटी बहुत ज़्यादा करते हो। यू गाइस कुड बी अ वेरी गिविंग पर्सन। आप हमेशा जो है अपना कुछ भी है वो दूसरों से शेयर करते हो। स्पेशली यू गाइस कुड बी अ वेरी हेल्पफुल पीपल। ठीक है, आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, या फिर अगर किसी भी इंसान को आपकी कोई मॉरली या फिर कोई भी इमोशनली या फिर फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिल चाहिए होती है, तो आप वहाँ पे उस चीज़ के लिए अवेलेबल रहते हो। बिकॉज यहाँ तो आप बहुत ज़्यादा जीनरस हो। यस, जेनरसिटी शो करते हो। यहाँ फिर यू गाइस कुड बी अ वेरी हेल्पफुल पर्सन। यस, बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे 6 ऑफ वाटर एंड 6 ऑफ अर्थ से आपके जो भी क्रश है ना, ये आपको ऐसे व्यू करते हैं कि जैसे ना आप एक डिवाइन के लिए, डिवाइन की तरफ से बहुत स्पेशल पर्सन हो। लाइक आप हमेशा जो है ना किसी की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हो। बिकॉज आप काफ़ी लविंग हो, काफ़ी ज़्यादा आप खुद भी जोली हो। एक प्लेफुल एनर्जी है। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चिल रहते हो। यस, और अगर समटाइम परेशानी हो भी जाए तो उसको अकेले से रिजॉल्व करना ज़्यादा जो है वो प्रेफर करते हो। बट दूसरों की आप हेल्प हमेशा करते हो। अगर आपसे कोई शेयर करता है अपनी प्रॉब्लम, तो आप उसको उसका सोल्यूशन देते हो, या फिर उसके साथ जो है वो कहीं ना कहीं उसकी साइड बाय साइड जो है वो आप उसका साथ देने के लिए हमेशा खड़े रहते हो। यस, बट आप इक्वल गिव एंड टेक पे बिलीव करते हो कि अगर कोई आपसे अच्छा करता है, कभी भी किसी ने आपके साथ अच्छा किया, तो आप उसको बदले में उससे ज़्यादा बढ़ के वापस करते हो। आपकी लव लैंग्वेज कोई गिफ्ट गिविंग भी हो सकती है। यस, या फिर कुछ भी अच्छा किसी को देना, कुछ अच्छा बोल लिया, गुड कम्युनिकेशन, या कुछ अच्छी वर्डिंग को यूज़ कर लेना। तो ये चीज़ें काफ़ी इनको लगता है कि प्रोमिनेंट हैं आप लोगों में, और ये आपको इसी तरह से व्यू करते हैं। या फिर आप हो सकता है काफ़ी चैरिटी भी करते हो, लेकिन हर चीज़ को ये व्यू करते हैं, आपने हर रिश्ते को, आपने हर कनेक्शन को जिनके साथ भी आपका है, उसको बड़ा आपने बैलेंस रखा हुआ है। एक बहुत ही हार्मनी के साथ, एक बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी के साथ, इक्वल गिव एंड टेक। जो दो वो वापस लो, ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। 666 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली ये जो भी आपके क्रश हैं, ये आपको इसी तरह से व्यू करते हैं कि जैसे आपके साथ इनका कोई सोल कनेक्शन है, या फिर इनको लगता है कि आपके साथ अच्छे से इनकी एक सोल जो है ना वो एनर्जी मैच हो गई है, या फिर काफ़ी वाइब्रेशन इनको आपके साथ एक सोलमेट की आती हैं। यस, कुछ लोगों को ऐसे लगता है जैसे आप उनको अच्छे से समझ सकते हो। एंड नंबर 2 एंड 4 एंड 6 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है। कुछ लोगों की तरफ से 26, 24 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, और कुछ लोग मे बी 40+ भी हो सकते हैं। एनी हाउ, लेट्स सी मोर, किस तरह से व्यू करते हैं आपके क्रश आपको। वीवर्स के क्रश उनको किस तरह से व्यू करते हैं। वी हैव इट्स अ हिडन। नंबर 13 एंड 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। 4 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। आपके क्रश जो है ना, उनको लगता है कि आप जो हो ना, यहाँ तो बहुत ज़्यादा अपनी, जितना आपके पास नॉलेज है, या फिर आप जितने समझदार हो ना, उतना समझदार आप अपने आप को दिखाते नहीं हो। लाइक यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ विस्डम, बट आप उस विस्डम को ज़्यादा शो नहीं करते अनटिल और अनलेस अगर कहीं पे किसी विस्डम को शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दैट्स वाई इनको लगता है कि आप बहुत हाइड करके रखते हो सब कुछ। यस, सॉरी गाइज फॉर द इनकन्वीनियंसी, बिकॉज साथ जो नेबरहुड है उधर काम हो रहा है कुछ। सो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो भी आपके क्रश है ना, ये ऐसे व्यू करते हैं, यू गाइज कुड बी लाइक अ फेरी। जैसे आपके पास काफ़ी आप टैलेंटेड हो, काफ़ी आपके पास हिडन टैलेंट्स बहुत सारे हैं। यू गाइज कुड बी अ वेरी क्रिएटिव पर्सन टू। सो इनको ये आपको ऐसे व्यू करते हैं कि जैसे इनको लगता है कि आपका किसी भी टैलेंट का, या जिस जगह पे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, आप उसी चीज़ को वहाँ पे शो करते हो। मतलब टैलेंटेड आप बहुत ज़्यादा हो, हर चीज़ आपके पास है, या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ के बारे में एक मल्टीटास्किंग और मल्टी टैलेंटेड एक पर्सन होता है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको दिखती हैं, बिकॉज इनको लगता है विद द गिफ्टेड कि आप जो हो ना वो गॉड गिफ्टेड, आपके पास बहुत कुछ है। यस, कि किस तरह से आप लोगों ने जो है अपनी लाइफ में ग्रोथ करनी है, या किस तरह से किसी भी चीज़ को स्पेस देनी है, या फिर किस तरह से आप लोग अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को क्रिएट कर सकते हो। तो आपके अंदर वो चीज़ें जो है ना वो नेचुरली बाय बर्थ, ये सब कुछ आपके अंदर चीज़ें नेचुरली डेवलप हैं। यस, सो नंबर 16 एंड 7 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। 27 भी कुछ लोगों का एज या फिर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 16 डेट ऑफ बर्थ है, 13 डेट ऑफ बर्थ है।
बिकॉज ये जो भी है ना, ये आपको इस तरह व्यू करते हैं, आपके पास ना हर मतलब यू गाइस कुड बी अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। कोई आर्ट से रेलिवेंट भी हो सकता है आपका कोई भी वर्क, किसी भी तरह का कोई आर्ट हो सकता है, पेंटिंग, स्केचिंग, ड्राइंग, यस। या वैसे ही आपकी लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा जो है, यू गाइस कुड बी अ वेरी फर्टाइल पर्सन, लाइक आपके पास यू गाइस हैव ईच एंड एवरीथिंग, यस। तो इनको लगता है कि अगर आपको जहाँ पे भी जिस चीज़ का भी कोई टैलेंट शो करना होता है आप कर देते हो, और हो सकता है यही टैलेंट आपका कहीं ना कहीं आपका एक सोर्स ऑफ अर्निंग भी है। एनी हाउ लेट्स सी मोर। आप में से कुछ लोग हो सकता है एनीवन लवर भी हो। वी हैव इट्स अ सॉवरेन नंबर 6। आप यहाँ तो बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करते हो, या फिर इनको ऐसे लगता है कि आप जो हो ना, यू गाइस कुड बी अ वेरी सैक्रेड पर्सन। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं डिवाइन की हेल्प भी आपके साथ है, यहाँ पर डिवाइन की कोई ना कोई प्रोटेक्शन, या फिर लाइक डिवाइन की तरफ से आपको बहुत कुछ दिया गया है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को जिस तरह से चाहो ना ट्रांसफॉर्म कर सकते हो ईजीली। यार उसी वजह से हो सकता है आपकी लाइफ में आपने काफ़ी ग्रो भी किया है, यस। क्योंकि मुझे यहाँ पे एक इंडिपेंडेंसी दिख रही है आप लोगों की एनर्जी में, आप इंडिपेंडेंट हो बहुत ज़्यादा। वी हैव इट्स अ पीसफुल, यू गाइस कुड बी अ पीस मेकर टू, यस। कहीं ना कहीं ये जो भी आपके क्रश हैं ये आपको इस तरह से व्यू करते हैं कि आप जो हो ना कहीं पे भी कोई डिस्टर्बेंस को क्रिएट नहीं करते, या किसी भी तरह का कोई भी जो इन्वायरमेंट है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करते। आप पीस मेकर हो, क्योंकि यहाँ पे भी 6 ऑफ जो है वो स्वॉर्ड, 6 ऑफ एयर की एनर्जी है, वो भी पीस को कहीं ना ऑब्वियसली वो भी पीस को जो है वो प्रेजेंट करता है कार्ड। तो यहाँ पे पीसफुल एनर्जी है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके क्रश देखते हैं कि आपके अंदर एक पीस है। यहाँ पर आप हर चीज़ को पीसफुली करना जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हो। अगर कोई चीज़ अच्छे से आराम से ही हो जाती है तो आपकी कोशिश होती है उसको आराम से ही कर दो, ठीक है। कुछ भी चीज़ें जो होनी है, उसकी कोई चेंजिंग होनी है, या कुछ भी स्टार्ट करना है, कुछ भी एंड करना है, उसको इजीली बहुत ही पीसफुल वे में, एक कामिंग वे में, एक सूथिंग वे में, एक कूलिंग वे में कर दो तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी का ये पार्ट है, आपकी अपना जो एक नेचर हो सकती है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक वाइब्रेंट तो है, बट साथ ही साथ आपकी जो एक एनर्जी है या आपकी एक नेचर है वो मुझे काफ़ी काम, कूल, पॉजिटिव दिख रही है, यस। तो उसकी वजह से इनको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा हाईली जो है ना, कहीं ना कहीं या तो इंट्यूटिव हो सकते हो, या फिर हाईली जो है ना आप बहुत ज़्यादा सैक्रेड हो। हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस को फॉलो करने वाले हो। रिलीजियस को तो है सारे फॉलो करते हैं, बट आप कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा हो सकते हो, जिसकी वजह से आपका यूनिवर्स के साथ एक अटैचमेंट जो है ना वो एक डिफरेंट लेवल का है। नंबर 6 अगेन है यहाँ पे। सो टेट्रा 6 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 616 एंजल नंबर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, एंड 36 कुछ लोगों का एज हो सकता है। नंबर 9 की एनर्जी भी है। सो 29 भी एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। सो गाइस आई एम वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंसी एंड फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, क्योंकि यहाँ पे अब मैं काम तो मैंने करना है, अब जो मैंने स्टार्ट किया है उसको कंप्लीट तो करना है। सो अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस डिस्टर्ब कर रही है, सो आई एम वेरी सॉरी for that. Anyhow, let's see more. We have protest 28. आपके क्रश आपको व्यू करते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ को चेंज करने के लिए या रेवोल्यूशन के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, या अगर किसी चीज़ कोई अनफेयर चीज़ हो रही है, कुछ गलत हो रहा है और आपको उसके अगेंस्ट कोई अपनी वॉइस रेस करनी पड़ती है, तो आप उस चीज़ के प्रोटेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो आगे रहते हो, ठीक है। आप इनिशिएट लेते हो और वहाँ पे आपको प्रोटेस्ट करने के लिए या किसी चीज़ को चेंज करने के लिए, उसके चीज़ के कोई रेवोल्यूशन के लिए अगर आपको कुछ करना पड़ता है तो आप करते हो, यस। सो 28 एज या डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लेट्स सी मोर। वी हैव इट्स अ लाइनस। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, यस, एंड आपने जो कुछ भी आपके पास है आपने खुद अपनी एफर्ट से, अपने हार्ड वर्क से वो सब कुछ अर्न किया है, अचीव किया है, जिसकी वजह से इनको आपके क्रश आपको देखते हैं। यू गाइस कुड हैव अ लॉट ऑफ पावर। आपके अंदर एक एम्पावरमेंट मुझे एनर्जी दिख रही है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। मेल तो स्ट्रॉन्ग होते ही होते हैं, बट फीमेल मुझे दिख रहा है, इफ़ यू गाइस आर अ फीमेल, ठीक है, तो आप काफ़ी एम्पावर्ड हो। फेमिनिन के राइट्स के लिए, विमेन राइट्स के लिए हो सकता है आप काफ़ी अपनी वॉइस रेस करते हो, या फिर किसी भी तरह के रेवोल्यूशन के लिए अगर आपको प्रोटेस्ट करना पड़ता है या आपको इनवाइट किया जाता है तो आप वो भी करते हो,
यस बट चाहे आप जैसे भी हो दिखने में फिज़िकली, बट ऐसे लग रहा है आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट है। ये आपको उस तरह से देखते हैं कि कोई आपके बारे में कोई कमेंट पास कर रहा है या फिर आपको कोई किस तरह से भी कह रहा है, आपके अंदर खुद इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है, आपको पता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है आप कैसे हो, तो दूसरों की किसी बात से ऐसे लग रहा है जैसे इनको लगता है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नंबर 13 एंड 4 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे। ये भी नंबर 13 है, 13 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, अदरवाइज़ डबल 4 की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है मुझे। कुछ लोगों की 40+ एज भी मुझे दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी मोर, किस तरह व्यू करते हैं व्यूअर्स के क्रश उनको। हाउ डज योर क्रश व्यूज यू। वी हैव प्रिंसेस, आप प्रिंसेस हो गाइस। स्पेशली अगर आप फीमेल हो ना तो इनको, या फिर अगर आप मेल भी हो तो इनको लगता है कि आप हर चीज़ ना आप खुद कर सकते हो, हर चीज़ के बारे में आप या तो एक्शन ओरिएंटेड रहते हो, या फिर अगर आप कहीं पे भी आपको कोई फिजिकली मूव भी लेना पड़ता है ना तो आप भी मेल तो लेते ही अपने लिए सब कुछ करते हैं, बट अगर आप फीमेल भी हो ना तो भी आपको पता है कि आपने अपने लिए क्या करना है, कहाँ पर स्टैंड लेना है, या क्या कुछ कर सकते हो आप अपने लिए। या फिर एज अ फेमिनिन, एज अ फीमेल या एज अ वीमेन आपने खुद हो सकता है हमेशा अपने लिए सब कुछ किया, आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, अपने लिए सब कुछ करना जानते हो, तो अपने आप काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो, फिजिकली काफ़ी एक्टिवनेस मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड ऑल्सो इट्स अ स्वॉर्ड, सो डेफिनेटली स्वॉर्ड इज़ ऑल अबाउट अ एयर, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो अपनी हर लाइफ के किसी भी डिसीजन में, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई भी चीज़ है उसमें आप काफ़ी ज़्यादा इनिशिएट लेने वाले पर्सन हो। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आपके क्रश को लगता है कि आप ना अपने लिए खुद स्टैंड लेने वाले पर्सन हो, अपने लिए इनिशिएट लेना, अपने फेवर के लिए, अपने राइट के लिए खुद बात करना। यस, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को लेकर हेसिटेट होते हो, नो, आपके अंदर ये सब कुछ है और आप करते भी हो उसको इम्प्लीमेंट। सो नंबर 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो नंबर 11 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है, नंबर 14 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज 1 लाइफ पाथ नंबर, यहाँ डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है। कुछ यहाँ से जान लेते हैं, हाउ डज योर क्रश व्यूज़ यू, किस तरह से आपके क्रश जो हैं आपको व्यू करते हैं। वी हैव इट्स अ क्रो, यहाँ पे भी क्रो की एनर्जी है। 27 एज या डेट ऑफ बर्थ है, 9 की एनर्जी है, 99 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यू गाइस आर अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, यस, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपका यूनिवर्सल लॉ यही है कि कहीं ना कहीं आपको बात करके ही आपको लगता है कि किसी जगह पे चेंजिंग आ सकती है। लाइक विदाउट कम्युनिकेशन आपको लगता है कुछ भी चेंज होता नहीं है, तो अगर आपको कहीं ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, किसी चीज़ को चेंज करना है, तो आपको वहाँ पे बात करनी पड़ेगी। और ये यूनिवर्सल लॉ भी है कहीं ना कहीं कि आप बात करोगे तो सामने वाले को पता चलेगा ना कि आप क्या सोच रहे हो, आपका क्या थिंकिंग है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जा रही है। आप काफ़ी अच्छे कम्युनिकेटर हो, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना आपको अच्छे वे से आता है, या किस तरह से किसी चीज़ की एक कहानी बनानी है, स्टोरी बनानी है, वो आपको अच्छे से पता है कि किस तरह से इस चीज़ के बारे में बात करनी है। या लाइक यू आर अ वेरी एक्सप्रेसिव पर्सन, वट एवर मेल और फीमेल, बट स्पेशली मुझे फीमेल का यहाँ पे ज़्यादा जो है ना वो प्रोमिनेंट एनर्जी दिख रही है। वी हैव इट्स अ फायर, आपके अंदर एक फायर है गाइस, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, यू गाइस कुड बी अ वेरी एक्सप्रेसिव पर्सन, जो मैं पहले बात कर रही थी। यहाँ पे आप दोनों की एज या डेट ऑफ बर्थ सेम भी हो सकता है, आपका या फिर आपके इस क्रश का। तो नंबर 10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर 11 या फिर 111 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि कहीं पे, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आपने ना कहीं अगर आप कूल डाउन हो या पीसफुल एनर्जी है आप में, बट आप में कहीं ना कहीं गुस्सा भी है, ठीक है। लाइक अगर आपको लगता है कि कहीं आपको अब एग्रेसिव होने की ज़रूरत है या फिर गुस्सा शो करने की ज़रूरत है, एंग्री होने की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे भी हर चीज़ को एक्सप्रेस करते हो। कुछ बुरा लगता है तो आप ऑब्वियसली एक्सप्रेस करते हो, अच्छा लगता है तो भी आप एक्सप्रेस करते हो। यस, बिकॉज आपको लगता है कि अगर आप एक्सप्रेस करोगे तभी जाके सामने वाले को समझ आ सकेगी कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, या फिर किसी भी चीज़ को अगर स्टार्ट करना है तो उसके बारे में भी आपको कम्युनिकेशन करना या एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्सप्रेशन आपके काफ़ी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी यू गाइस आर फुल ऑफ एक्सप्रेशन, जो आपके क्रश आपको व्यू करते हैं इस चीज़ के लिए कि आप हेसिटेट नहीं होते। हो सकता है आपके क्रश के अंदर कहीं ना कहीं हेसिटेशन की एनर्जी हो सकती है, बट इनको लगता है आपके अंदर ऐसा नहीं है। तो अगर आपको लगता है आपका सम टाइम आप एक्सप्रेस ऐसा कर जाते हो कि मे बी आप शॉर्ट टेम्पर भी हो जाते हो, हॉट टेम्पर भी हो जाते हो, तो कुछ चीज़ें मे बी अगर आप को लगता है कि आपके गुस्से से होने वाली हैं तो आप गुस्सा शो करके उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा एक तरह से मैसी भी कर जाते हो,
यस, कुछ चीज़ ख़राब भी हो जाती है, जहाँ पे आपको लगता है ख़राब होने वाली है वहीं पे आप ख़राब करते हो। यस, या फिर ये जो भी आपके क्रश हैं इनको लगता है कि आपका गुस्सा जो है ना वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो उस वजह से आप काफ़ी गुस्से के, जिसको बोलते हैं ना सिंपल वे में, गुस्से का तेज़ इंसान होना, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है वो भी है। तो अगर आपको गुस्सा आता है तो काफ़ी बुरा आता है, क्योंकि जितना इंसान कूल डाउन काम डाउन है उसका गुस्सा उतना ही बुरा है। तो ये आपको इस तरह से व्यू कर रहे हैं, चाहे वो अब इनका है या आपका है, ये अब आपको बेटर पता है, बट ये आपके क्रश आपको इस तरह से व्यू करते हैं। सो या एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी भी दिख रही है। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।